मांगे फकीर दुआए अल्लाह यार दी सूरत माशाअल्लाह रीत न जानू रिवाज न मानू मैं ते ठहरा सादा बंदा बेचारा दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है आवारा 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 दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। सलमान भाई को बड़ा मजा आता था, ये देखते थे कि यार कैसे मुंह से ये लोग ऐसी ऐसी आवाज निकालते थे। तो मुझे बोलते थे हमेशा कि बोले स्टेज पे किया करिए, तो ये बहुत यूनिक चीज है। इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, और तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, ओ यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो टा 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 डर हेलो राधा टा 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 राधा टा 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 चिका चिका ब्रदर हेलो ब्रदर। ये गाने अगर हिट हो गए और पसंद आए तो ये फर्स्ट जोन के पास तक जाएंगे उल्टे, जैसे यहाँ से गाना रिलीज होता है यहाँ तक जाता है, अब ये यहाँ पे ऐसा आएगा की वजह से ही मुझे एक बहुत बड़ा गाना मिला है। ये रियलिटी शो का स्टार है और ये वहाँ पर स्टार ऑन था। सलमान भाई he's a forgiver also, he's a very strong forgiver। ये पार्ट उनका शायद दुनिया के सामने आता नहीं है। दुनिया के सामने आता है कि वो नाराज़ हो गए, वो इतने रहम दिल भी हैं, तो उनकी नाराज़गी भी शायद दुनिया में गलत तरीके से पड़ जाती है। लोग बाग बोलते हैं इनका करियर खा गया, ये कर गया। वो कुछ नहीं करते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप कुछ ऐसा कुछ गेम खेलते हो ना, तो मुझे ना एक्साइटमेंट भी होती है। आई एम साजिद फ्रॉम साजिद वाजिद एंड मेरे साथ बैठा है मेरा रॉक स्टार सलमान अली एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, एक नई चीज़ की शुरुआत होने जा रही है सर आपके और से। अक्सर जब भी यहाँ पे हम आते हैं आपका इंटरव्यू करने मज़ा आ जाता है, एक अलग सी फीलिंग आती है, आपको देख के भी अलग सी फीलिंग आती है मेरे को तो। बट एक नई चीज़ की शुरुआत है, नाम सबसे प्यारा है, मुझे तो पता है, बट मेरी दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे, नाम के पीछे क्या सबसे बड़ा रीज़न है? एक्चुअली वसाका मीन्स वाजिद साजिद ख़ानदान, तो ये नाम था एंड इस नाम को सलमान भाई ने, मतलब सलमान भाई का गिफ्ट है ये, तो ये नाम मिला था। हम ऐसी बातचीत कर रहे थे मजाक में, तो बात करते करते हंसी मजाक भाई का होता है, तो हंसी मजाक करते करते उन्होंने ये नाम दिया था, तो ये नाम हमने रखा। सलमान भाई, आप नाम के बारे में कैसा लगा जब पहले आपने सुना ऐसा नाम होने वाला है, आपके दिल में क्या आया? देखो, वसाका जो नाम है माशाल्लाह, एक ये है कि दो भाइयों का प्यार और दो भाई पूरे ख़ानदान को लेके चल रहे हैं, ये पूरा मिलाकर वसाका बना है। तो इस ख़ानदान में मुझे भी शामिल होने का एक मौका मिला है, मुझे भी इसके साथ में काम करने का एक मौका मिला है। सो मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं पहला काम इनके साथ में, इतना बड़ा लाइव कॉन्सर्ट जो हो रहा है 14 फ़रवरी को हमारा, तो मैं इतना बड़ा कॉन्सर्ट पहली बार इनके साथ में मैं कर रहा हूँ। एंड ही इज प्लेइंग अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी पावरफुल रोल इन दैट कॉन्सर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। 14 फ़रवरी को आने वाला है, काफ़ी बड़ा दिन होता है, वैलेंटाइन डे आता है उस दिन, तो क्या किस तरह से मोहब्बत आप बांटने वाले हो दुबई में लोगों के बीच वसाका को लेकर? मैं क्या बांटूंगा सर, मैं तो मोहब्बत का टाइम गया मेरा। बट हाँ, ये लोग माशाल्लाह से गाने माशाल्लाह बहुत मोहब्बत बांटते आते हैं और आ भी रहे हैं। नहीं, ये लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। इट वाज माय ड्रीम कि कुछ ऐसा करूं, बट उसके लिए ये लोग, सलमान हुआ, ये तीनों ही आर्टिस्ट बड़े बिजी हैं और ये लोगों ने ये टाइम निकाल के इस चीज़ का करीबन 6 महीने से इस चीज़ में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक 3 घंटे का एक गाना बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बारे में रिसर्च। 3 घंटे का कंटेंट, एक गाना 3 मिनट का होता है और 3 घंटे का कंटेंट बनाना, वो उसके लिए एक रिसर्च और एक बहुत बड़ा एक सोच समझ जिम्मेदारी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, गाने ऐसे बनाए हैं जो आप लोगों ने कभी सुने ही नहीं। कुछ गाने ऐसे हैं जो आप लोगों के दिल दिमाग में है, मगर उन गानों को नए, जैसे कि नए अंदाज, नए कपड़े उसको बोल सकते हैं, नए अरेंजमेंट, नए साउंड के साथ, वेरी अपबीट, वेरी टुडेज़ जनरेशन के हिसाब से उन गानों को रीडिज़ाइन किया गया है।
और कुछ गाने ऐसे हैं जो पब्लिक के अंदर पहली बार उतर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट करता नहीं है। आई मीन एक आर्टिस्ट के दिल से आर्टिस्ट को ही पता होगी। सलमान तुम बताओ कि ये क्या क्या ये अभी जो तुम तारीफ़ कर रहे थे कि जो ये कॉन्सेप्ट डाला है, ये जितना डेंजरस है उतना ही मतलब एक्साइटिंग भी है। नहीं सर, मुझे एक्चुअली ना, मुझे अभी जब आप कुछ ऐसा कुछ गेम खेलते हो ना, तो मुझे ना एक्साइटमेंट भी होती है और मुझे ना मतलब कुछ यूनिक भी लगता है, क्योंकि आपने ऐसे ही जब हमने छाप तिलक किया था, एक हमने सर के साथ मिलकर एक सूफ़ी किया था, छाप तिलक सब छीनी रहे, तो सर ने हम सबको बुला लिया फ़ोन करके और हम आ गए। ये लॉकडाउन का वक्त था ये, तो हम लोग आए, सब लोग बैठे, सर ने सब इंस्ट्रूमेंट वालों को बुला लिया, तो सर ने मैंने बोला सर कौन सा गाना क्या करना है, सर ने बोला छाप तिलक करना है। तो मुझे लगा कि छाप तिलक तो नॉर्मल जैसे होता है, लेकिन वो जिस अंदाज से छाप तिलक को किया हम लोगों ने, सर ने जैसे बताया हमको कि ऐसे, सर ने पहले ही डिज़ाइन करा हुआ था छाप तिलक कि ये दिमाग में कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और वो जैसे ही बनकर निकला, और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि वो पूरा रियल था और पूरा कैमरे के सामने था। मतलब हम म्यूज़िक बना रहे हैं तो हम कैमरे के सामने म्यूज़िक बना रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, वो एकदम रैंडम शूट यहाँ करके, तो हाँ, तो ऐसा था। तो फिर हमने उसको फिर किया, हमने यहीं पर उसको शूट किया था, और जैसे हमने वो गाया और जैसे हमने तालीम 2 दिन बाद अपने चैनल पे जो जैसे डाला, 2 दिन में वो ट्रेंडिंग पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो गाना ट्रेंडिंग पे चलता रहता है। मतलब 70-80 मिलियन वो गाना पहुंच चुका है, और अभी भी काफ़ी लोग उस गाने को अपने टेलीविजन के ऊपर करते हैं, लोग बाग कंपटीशन में करते उस अंदाज से। तो अब मुझे फिर सर ने बोला कि सलमान मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, तो अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मज़ा आने वाला है कि अनरिलीज गाने लाइव शो में गाए जाएं। देखो रिलीज़ गाने तो बहुत होते हैं कि भाई सब लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ऐसा होगा कि किसी ने नहीं सुना गाना, वो हम गा रहे हैं, और वो एक गेम है। एक जब गाना रिलीज होता है फिल्म पे, तो उस गाने को तैयार किया जाता है, कॉन्सर्ट होते हैं, फिर कॉन्सर्ट पे गाए, मतलब एक परत के बाद उसके पीछे मार्केटिंग होती है, इतने दिन मार्केटिंग होती है, गाना पिक्चर हिट होना है, उसके बाद जाके वो स्टेज पे और आपके सामने आता है ना। इसके बाद तो कहीं नहीं आता, ये आखिरी है ना। तो हमने स्टार्ट ही आखिरी से चालू किया। हाँ, हमने डायरेक्ट लोगों को पहुंचाया कि ये हाँ, सुनो, अब बताओ कैसा अब ये गाने अगर हिट हो गए और पसंद आए तो ये फर्स्ट जोन के पास तक जाएंगे उल्टे। जैसे यहाँ से गाना रिलीज होता है यहाँ तक जाता है, अब ये यहाँ ऐसा आएगा। हो सकता है कि कुछ गाने हों जैसा कि आप जानते हो कि माशाल्लाह बॉलीवुड के अंदर ऐसा गाने पसंद आ रही है, ये गाना हमारी फिल्म के अंदर है, ये मेरा हुआ, तो वैसे भी हो सकता है कि वो गाने सिलेक्ट हो जाए और अच्छी बड़ी फिल्मों में आए, तो बड़े कैनवास में आए। पर मुझे भरोसा सर ऐसे होगा इंशाल्लाह। होना चाहिए मुझे आप पर भरोसा है। हाँ, होना चाहिए, इतनी है। इसके अलावा जो गाना अभी जो डाला है यूट्यूब पे, जो मैंने देखा, काफी कमाल का गाना है, जॉनर भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी है, एक जोड़ा रहता है जो धीरे धीरे कहता है, और वो जो लाइन है कि तू आ तो जरा दोस्ती कर, धीरे धीरे मोहब्बत हो जाएगी, वो लाइन कैसे मन में आई, और आप कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, आपको भूख लगे तो पट से कर लो, अब ये कर लो वो कर लो। वैसे ही लोग बाग मेरे ख्याल से मोहब्बत को भी ट्रीट कर रहे हैं, और मोहब्बत में जो जज्बात डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग और एक ज़िंदगी भर का साथ बनता है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट लोग बाग नहीं कर रहे हैं। तो हर चीज़ वो मोहब्बत मेरे ख्याल से धीरे धीरे ही बहुत खूबसूरत होती है। वो एक झटके की मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती, वो कुछ और होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने काफ़ी लोग से, जब सलमान सर का 60th बर्थडे था उसके पहले इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे काफ़ी लोगों से एक सवाल मैंने पूछा था, वो आज आपसे पूछता हूँ कि सर को इतना बड़ा स्टार क्या बनाते हैं। आपसे भी मेरा सेम सवाल होगा, काफ़ी लोग ने जवाब दिए, मुनव्वर हो जाए, जितने भी हमारे जो आने वाले कलाकार हैं, जो पहले के कलाकार हैं, उन सभी ने मुझे जवाब दिया। बट आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप सबसे करीब रहे, और इस बार का बर्थडे काफ़ी अलग था, क्योंकि हम मीडिया को पता है कि पिछले 4 साल से सर नहीं जा रहे थे, इस बार सर फार्म हाउस गए थे। आप बताइए, सर को सबसे पहले इतना बड़ा कलाकार क्या बनाते? आई डोंट नो यार, पता नहीं मेरी ये बात आप लोगों को तो डाइजेस्ट करे या नहीं है, बट ही इज़ एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ अ बैचलर थिंकिंग, उनकी सोच एक बैचलर की जैसी है। आज भी वो मेरे ख्याल से कॉलेज का जो एक हैंडसम सा लड़का होता है ना, वो जैसे सोचता है वैसे वो सोचते हैं। ऊपर से आई थिंक द सेकेंड पार्ट, देयर आर मैनी थिंग्स विच मेक्स अकॉर्डिंग टू मी
you know what I know, सलमान भाई he's a forgiver also. He's a very strong forgiver. ये पार्ट उनका शायद दुनिया के सामने आता नहीं है. दुनिया के सामने आता है कि वो नाराज़ हो गए, वो इतने रहम दिल भी हैं, तो उनकी नाराज़गी भी शायद दुनिया में गलत तरीके से पड़ जाती है. लोग बाग बोलते हैं इनका करियर खा गया, ये कर गया. वो कुछ नहीं करते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं. अगर एक आदमी से कोई आदमी नाराज़ हो जाता है तो वो नाराज़ होगा तो पता चलेगा ना नाराज़ होगा. अब उसकी नाराज़गी पता नहीं दुनिया में इस तरीके से आ जाती है. वैसे उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी हरकतें, और एक अच्छाई उनके अंदर जो मैंने देखी है वो बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत लोगों के अंदर नहीं होती, वो फॉरगिव करना किसी को. सो ये आई थिंक एंड खैर ये सलमान भाई के अंदर हमने देखी है, मगर हमने अपने अंदर भी ये हर इंसान के अंदर ये होनी चाहिए कि ज़िंदगी ये एक मौका है, आगे बढ़ना चाहिए. एंड तो ये, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो हैं बैचलर, वो शायद अकेली की थिंकिंग है, मगर उनके साथ पूरा कुनबा जुड़ा है. ही नोज़ हाउ टू हैंडल फैमिली. ज़रूरी नहीं जिनके पास फैमिली होती है वो अपनी फैमिली का तबाह भी कर देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं. आज वो एक आदमी है जो पूरे घर को और काफ़ी, उनकी फैमिली उनका घर नहीं है, उनकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है. उनके फैंस भी उसमें हैं, उनके साथ काम करने वाले भी हैं, लोग बाग जो उनके साथ रोज़ी रोटी के साथ अटैच हुए हैं, उनके काम में अटैच हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं. एंड मेरे ख्याल से उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं. हाँ, बनिस्बत होता है कभी एक आधा रिश्ता ऐसा निकल आता है जो आप लोगों के सामने भी आ गया, जिसको लोग बाग एम्फेसाइज़ करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का कोई वजह होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है. यू नो, कभी कभी जो उनकी बुराई है जो दुनिया के सामने आ जाती है वो उनके साइड की होती हैं. उसका जो बैक होता है कि वो हुई क्यों, वो किसी को पता नहीं चलती है. तो लोग बाग जज करते हैं. एंड आई थिंक इज़ अ वेरी गुड सोल. एंड काफ़ी लोगों के लिए वो अच्छा ही सोचते हैं. मैंने कभी उनको देखा नहीं है कि किसी का बुरा जा रहे हैं. उनका एक पेटेंट डायलॉग है, बोले मैं पेट पे लात नहीं मारता, मैं पीछे लात मार देता हूँ. पीछे लात मारने से आदमी आगे बढ़ जाता है. इस बार जन्मदिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि बैटल ऑफ गलवान का लुक भी नजर आया, जिसमें एक अलग लुक है जो आज तक हमने नहीं देखा है. तो आपकी क्या बातचीत हुई थी इस बार जन्मदिन पे, जब आपने कॉल किया होगा या फिर मुलाकात भी हुई रहेगी उनके फार्म हाउस पे? यार अभी बातचीत को ज़माना निकल गया, हमारी पूरी उम्र निकल गई है. क्या बातचीत अभी, बातचीत कुछ नहीं है. बस अब तो खड़े रह के देखते रहते हैं कि इस उम्र में भी ये इंसान माशाल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, इतना काम कर रहा है, इतने लोगों की ध्यान रख रहा है. तो एक इंस्पायरिंग चेहरा है वो, जो हम तो कब से देखते आ रहे हैं और आज दुनिया देख रही है, तो माशाल्लाह से अच्छी बात है. आपकी टीम काफ़ी बड़ी है, थोड़ा अपनी टीम के बारे में बताइए, किस तरह से फॉर्मेट हुई? सलमान ऑन बोर्ड आए. सलमान, आपको जब ऑन बोर्ड आने का था आपको कैसा लगा सर के साथ? क्योंकि हमें पता है इतने सारे हिट नंबर्स दिए ये ब्रदर्स ने, आपको कैसा लगा? मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल है साजिद वाजिद का, कि साजिद सर और वाजिद सर की वजह से ही मुझे एक बहुत बड़ा गाना मिला है. ये रियलिटी शो का स्टार है और ये वहाँ पर स्टार ऑन था और एक कॉल आया इसको, और इसने जो वहाँ से जो ये बाइक के ऊपर भाग के आया है, लेट मी टेल यू वन थिंग, वेरी फास्ट बॉय. हाँ, एंड ये जितना फास्ट ये ट्रैवल करता है उतना फास्ट ये गाना भी गाता है. मतलब कुछ सिंगर होते हैं जिनको 2-2 3-3 दिन गाना देना पड़ता है, इसको वो काम नहीं होता है. ही इज़ वेरी फास्ट एंड माशाल्लाह से ये इतना काम और इतना एक्सपीरियंस इसकी छोटी सी उम्र में. हाँ, और बहुत टैलेंटेड है. ही इज़ वेरी टैलेंटेड. आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सर. मैं इसको कहीं ना कहीं अपना छोटा भाई ही समझता हूँ. आई हैव दैट फीलिंग फॉर हिम. थैंक यू सर. थैंक यू. सलमान, आप बताना चाहोगे दुबई में क्या कुछ होने वाला है? दुबई में एक ऐसा कॉन्सर्ट होने जा रहा है माशाल्लाह, कि जिसमें आपको हर जॉनर सुनाया जाएगा. ऐसा जॉनर भी सुनाया जाएगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा. इसको बोलते हैं अनरिलीज जॉनर. और बॉलीवुड सुनाया जाएगा आपको कव्वाली सुनाई जाएंगी, आपको सूफ़ी सुनाया जाएगा, आपको हमारे साजिद वाजिद पैकेट पूरा, मतलब माशाल्लाह. हाँ, जिस तरीके से हम फिल्म को डिज़ाइन करते हैं, हम अगर बॉलीवुड का बोल रहे हैं ना तो वो हम कुछ और नहीं बोल रहे हैं. हम यही बोल रहे हैं कि जो साजिद वाजिद की जितने भी गाने हैं हम वो गाएंगे. नहीं, अच्छा है माशाल्लाह. मतलब ये है कि बहुत गाने आए हैं सर के, माशाल्लाह इतने गाने आए हैं. और मैं तो सर बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि
इस पूरे शो में मुझे आपके गाने गाने को मिल रहा है, और जो गाना मैंने पहला आपके साथ में किया था वो भी मुझे गाने को मिल रहा है आप ही के साथ में. His song, that song became a rage, you know. वो थोड़ा सा गुनगुना दो यार. सलमान भाई ने, एक मिनट और बात बताता हूँ, ये गाने की रेंज कुछ और थी. तो सलमान भाई को मैंने बोला सलमान भाई ये लड़का सलमान है, अच्छा. और सलमान भाई की मॉम ने सलमान भाई को फ़ोन करके इसको गाने का वो दिया था. तो वो जब जैसे ही पता चला कि हाँ ये आ रहा है, तो सलमान भाई ने बोला इसकी रेंज ऊपर कर दो. बोले ऐसी रेंज में गाना करो कि इसको भी डिफ़िकल्ट पड़े. अब वो चक्कर इसको तो डिफ़िकल्ट पड़ा नहीं, मगर कोई और नहीं गा पा रहा है. मैंने बनाया, मैं नहीं गा पाता हूँ. थोड़ा गाला बिल्कुल. मैं मांगे फकीर दुआए अल्लाह, यार दी सूरत माशाअल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, आवारा 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 दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है. थैंक यू. हमारे लिए एक गाना गाएंगे सलमान खान की फिल्म से, कोई भी आपका पसंदीदा गाना सलमान सर के. अरे हमारे तो वैसे बहुत सारे पसंदीदा गाने हैं, मगर मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगा. इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, और तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, ओ यारा तेरी यारी पे कुर्बान. हेलो टा 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 डदर, हेलो राधा टा 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 राधा टा 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 चक ब्रदर, हेलो ब्रदर. हम लोग दोनों भाई उसको इस तरीके से तक चिकन तक चिकन चिकन. सलमान भाई को बड़ा मजा आता था, ये देखते थे कि यार कैसे मुंह से इन लोग ऐसी ऐसी आवाज निकालते थे. तो मुझे बोलते थे हमेशा कि बोले स्टेज पे किया करिए, तेरी बहुत यूनिक चीज़ है. तंग चिकन तंग टिक तंग टक टिक तंग टिक तंग टिक टक पाम 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 चिकन तंग चिक टक टक चिक टंग 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 तंग चिक तंग तंग राधा दादाम चिक राधा दादान डन डन टक 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 टक. तो ये प्रैक्टिस ये सब मेरे डैड उस्ताद शराफत खान साहब, मेरे दादा, मेरे जो गुरु दादा हैं मेरे उस्ताद अल्लाह रखे खान साहब, जाकिर भाई, ये सब नितिन शंकर, जॉन हंट और शिवा मनी जी और रंजीत भारोट एंड और एक कल्याण, ये सब आदेश श्रीवास्तव, ये सब उन्होंने थोड़ा मुझे मतलब मेरे को ब्लेसिंग दी है, जिसकी वजह से मेरा ये रिदम का एक चक्र. हाँ, मैंने इन सब के साथ सीखा है, काम किया है, और एक ज़माना एक अपने बचपने में इन सब के साथ रहा हूँ मैं. मुझे शिवा मनी सर, मैं आज भी उनको बॉस बोलता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं मगर मैं उनको बॉस बोलता हूँ. उन्होंने सबसे पहले मतलब रज़िया सुल्तान हिम्मत वाला के टाइम पे, ही वॉज अ यंग बॉय, यू नो, ही वॉज अ यंग मैन एंड आई वॉज अ किड. और मेरे डैड वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, तो मेरे डैड ने शिवा मनी को बोला था कि शिवा इसको मेरे बच्चे को स्टिक पकड़ना सिखा दे. तो मुझे सबसे पहले ड्रम्स की स्टिक्स पकड़ना सिखाया, और मेरी हाइट इतनी छोटी थी तो उन्होंने अपने यहाँ बिठा के मेरे को ड्रम्स बजवाए थे मद्रास में. आई वॉज अ किड. सो ये सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये सारी है जो हाँ निकल जाता है मामला. थैंक यू सो मच गाइस. शुक्रिया. 14 फेब के लिए जो मोहब्बत का दिन होता है उसमें आप खुशियाँ बांट रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. सी आई विल टेल यू वन थिंग, वी आर नॉट एनी, मतलब मैं इसको नेगेटिव नहीं मांग रहा हूँ, बट वी आर नॉट एनी प्रमोटर या शो करने वाले या शो से धंधा करने वाले. वी आर क्रिएटर्स, वी हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी मैजिकल एंड वी आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा एंड बहुत ही डिफरेंट किस्म का शो है. सो 14 फेब WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में आप लोग ज़रूर इस शो को अटेंड कीजिए. मैं ये बताता हूँ कि ये शो की टिकटें जितनी जल्दी आप लोग ले लें ये बहुत अच्छा है एंड आपको बहुत मज़ा आएगा. कभी ऐसा ना हो कि आप मिस आउट कर जाओ. यस बिल्कुल, प्लीज़ आप लोग आना. और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं
14 फ़रवरी के लिए, वैलेंटाइन डे के लिए दिन। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमें प्यार बांटने के लिए और प्यार लेने के लिए हमसे ज़रूर आए, और हमें आप सबका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो गाइस, मिलते हैं 14 फ़रवरी को। लव यू। और मैं तो आप लोगों को जाते जाते एक बात बोलूँगा, ये एक ऑडिटोरियम में एक शो नहीं है, 2 शो है। क्या बात है। हाँ, पूछो कैसे। एक शो जो पब्लिक स्टेज पे दिखेगी और एक शो जो स्टेज से पब्लिक में दिखेगा। बिकॉज आई प्रॉमिस यू, अगर पब्लिक में जो हंगामा और एक्साइटमेंट और जो मज़ा नहीं आया तो मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस सिर्फ फेल हो जाएगा। इंशाल्लाह होगा, सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह हो जाए। थैंक यू सो मच।